नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। इसको लिखा है कल्कि ने। कल्कि इनका शॉर्ट नेम है, इनका पूरा नाम है रामास्वामी कृष्णमूर्ति अय्यर। जी हाँ, साउथ के हैं। साउथ में ज़रा बड़े नाम चलते हैं। जैसे हमारे हीरो का नाम, हमारे हीरो द टाइगर किंग का असली नाम है जामेदार खिलेदार। इसका मतलब होता है जनरल, इसका मतलब होता है मेजर। फिर आगे उनके और टाइटल्स हैं सत्य व्यग्रह संहारी महाराज धीराज विश्व भुवन सम्राट श्री जिलानी जंग जंग बहादुर। आगे जो नाम है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो MADACTC और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। हालांकि हमें इन्हें सिर्फ द टाइगर किंग बोलना है। क्यों बोलना है? व्हाट इज द रीज़न? हम इन्हें क्यों बोलेंगे ये आपको कहानी में समझ में आएगा। कल्कि कहते हैं कि अगर आपको मन हो रहा है इनसे मिलने का, ये जानने का कि द टाइगर किंग क्यों उनका नाम पड़ा, तो इसके लिए देखो रीज़न मैं नहीं बताऊंगा। टाइगर किंग क्यों नाम नहीं पड़ा मैं नहीं बताऊंगा। चाहे स्टुका बॉम्बर्स आ जाए, स्टुका बॉम्बर एक तरह का वेपन है बॉम्ब गिराने का, वो आ जाए मैं उससे नहीं डरूंगा। मिलना चाहते हो तो नहीं मिल सकते, क्योंकि जैसा रामायण में भरत ने बताया था राम को कि उनके पिता दशरथ अपने परम धाम को पहुंच चुके हैं, उसी तरह द टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं है। सुनने में ऐसा नहीं लग रहा बाहुबली 1 चल रही हो, सबको मन होता है कहाँ है वो वीर, और कटप्पा बताता है कि बाहुबली नहीं है। सेम वैसा ही सीन है, कल की वैसा ही इमेजिन कर रहे हैं कि आपको मन तो होगा इस वीर से मिलने का, पर ये वीर अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी कहानी, उसकी मौत की कहानी जानने से पहले जानते हैं उनके जन्म की कहानी। इनका जन्म हुआ प्रतिबंधपुरम में। प्रतिबंधपुरम इंडिया का एक प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट का मतलब राजा जो थे उनका थोड़ा बहुत पैचअप चलता था अंग्रेज़ों से। तो देश में अंग्रेज़ थे, देश में राजा थे, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी राजाओं के खिलाफ, थोड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो माहौल था। यानी इस ज़माने में कार भी थी, इस ज़माने में चश्मा था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, चश्मा था, अंग्रेज़ी हथियार थे, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का कल्चर आ चुका था, मतलब हम धोती से पैंट और कुर्ते से शर्ट पे आ चुके थे। वो ज़माना था। प्रतिबंधपुरम में राजकुमार का जन्म होता है। जन्म के 10 दिन बाद ज्योतिषियों को बुलाया जाता है कुंडली बनाने के लिए, भाग्य बताया जाता है। आपके घर में भी होता होगा, 6वें दिन 7वें दिन पंडित जी आते हैं, वो भाग्य बताते हैं बच्चे का। भाग्य बताते हुए जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, जो राज पुरोहित आए थे, वो पुरोहित जब बता रहे हैं तो वो बताते हैं ये लीडर्स का लीडर होगा, राजाओं का राजा बनेगा, ये महान शासक बनेगा। परंतु बोलने पर चुप हो जाते हैं। उनसे बार बार पूछा जाता है तो वो बताते हैं परंतु इसकी मृत्यु निश्चित है, एक दिन इसको मरना होगा। अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आती है तोतलाने की। आवाज़ समझ में नहीं आती कहाँ से आ रही है। वो आवाज़ ये थी, उसमें क्या है, तो मरना तो सबको है, अगर आप कुछ और बता पाओ तो मैं मानूं आपके ज्ञान को। ये आवाज़ थी उस 10 दिन के बच्चे की। सबका दिमाग खराब, 10 दिन का बच्चा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे ना, वो चश्मा ठीक करते हुए देखते हैं, अरे बाप रे, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, दिमाग खराब उनका। बोलता रहा है, वो फिर से बोलता है, ये क्या बात हुई, मरना तो सबको है, आप मुझे रीज़न बता पाओ तो कुछ बात है। तो वो कहते हैं देखो, इस बच्चे का जन्म हुआ है इन द आवर ऑफ द बुल। जो बुल का नक्षत्र होता है, आप कह सकते हो वृषभ नक्षत्र, आपको पता होगा राशियां होती हैं, नक्षत्र होते हैं, उनमें से एक होता है बैल को सिंबलाइज करने वाला ऋषभ। तो उस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, बुल के नक्षत्र में। बुल और शेर दुश्मन होते हैं, इसीलिए इस बच्चे की मौत का कारण होगा शेर यानी टाइगर। ठीक है, यहाँ लायन नहीं, टाइगर। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। आपको क्या लगा होगा 10 दिन का बच्चा घबराएगा। उसने कहा ठीक है, तो अब शेरों को सावधान कर दो, बी अवेयर द टाइगर्स बिकॉज आई एम कमिंग। तो इस तरीके से उस बच्चे ने कह दिया 10 दिन के कि शेरों को सावधान होने दो क्योंकि मैं आ रहा हूँ। बच्चा बड़ा होता गया, जैसा बाकी के प्रिंसली स्टेट्स में होता था। अंग्रेजी जो रहन सहन है वो चल रहा था। इस बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ। कार में घूमना, अंग्रेजों की तरह पढ़ना, अंग्रेजी गाय का दूध, अंग्रेजी मूवीज, सब कुछ अंग्रेजी मिल रहा था। बच्चा बड़ा होते होते हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, एकदम मस्त मूछे आ गई और उम्र हो गई 20 साल। 20 साल की उम्र में ही वो अपनी सभा का पति बन गया, और सभापति मतलब वो किंग बन गया। ही बिकेम द किंग। तो धीरे धीरे ये जो बात है जो प्रजा में चल रही है, ये राजा तक पहुंची कि राजा की मौत एक शेर के हाथों से होनी है। हाथों से मतलब शेर से होनी है। इन्होंने सोचा क्या किया जाए।
तो इनको याद आया कि शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी रक्षा के लिए आप गाय को भी मार सकते हो। गौ हत्या को सही बताया गया अगर आप आत्मरक्षा की बात कर रहे हो। तो यहाँ तो भाई फिर शेर है तो मार सकते हैं। ए भाई साहब ने बंदूक उठाई और चले गए शेर का शिकार करने। सक्सेसफुली एक शेर को मारा, उसकी लाश ली यानी जो शव है शेर का, और चीफ एस्ट्रोलॉजर को भेज दिया जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, राज पुरोहित को। राज पुरोहित ने कहा देखो साहब ऐसा है, आपने शेर को मारा, बहुत अच्छी बात है, आप एक शेर को मार सकते हो, आप 2 शेर को मार सकते हो, 3 शेर को मार सकते हो, 99 शेरों को मार सकते हो, 100वां शेर आप शिकार बनोगे। उन्होंने कहा ऐसा, अब रुको मैं 100 शेर को मार के दिखाऊंगा, अगर मार लिया तो राज पुरोहित ने कहा अगर आपने 100 शेरों को मार लिया तो मैं अपनी चोटी काट दूंगा, ज्योतिष की सारी किताबें जला दूंगा और सब पंडिताई छोड़ के मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड। राजा ने भी ऐलान कर दिया जब तक 100 शेर नहीं मारूंगा चैन नहीं लूंगा, कोई भी मीटिंग नहीं होगी। भिड़ गए भाई साहब, बंदूक लेके जंगलों में भिड़ गए, कोई मीटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं करूंगा मैं, भिड़ गए वो। कभी बंदूक का निशाना सही लगता है, कभी निशाना चूक जाता है। जब निशाना चूकता था शेर उन पे झपटता था, बंदूक छिन जाती थी और वो बिना किसी हथियार अपने निहत्थे हाथों से भिड़ जाते थे और जीतते थे। इस तरीके से 10 साल तक जंगल में शिकार चलता रहा और 10 साल में 1-2 नहीं बल्कि 70 शेर मारे गए। 70 वर किल्ड, 70 टाइगर्स को सिर्फ 10 सालों में मारा। आपको लग रहा होगा ये क्या बात हुई, 10 साल तो बहुत बड़ा नंबर है, 3650 से भी ज़्यादा दिन। तो देखो शिकार ऐसे नहीं होता कि आपने हाल कर दिया, शेर को ढूंढो मारो, लंबा प्रोसीजर है। पर ऐसा थोड़ा ना है कि लिटरली वो पूरा ही जंगल में खोए रहे होंगे, भाई आना पड़ता है राज्य संभालने। कुल मिला के 10 साल वो लगे रहे। 10 साल के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल शेर का शिकार कोई और ना कर पाए, इसीलिए उन्होंने रूल लागू कर दिया कि कोई अगर पत्थर भी फेंकता है शेर के ऊपर तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को ले लिया जाएगा। इससे शेरों के मज़े हो गए, थोड़ा बहुत लोगों को नुकसान हुआ होगा। ऐसे ही क्या हुआ, एक ब्रिटिश ऑफिसर आया। उस समय शिकार का बड़ा ट्रेंड था और खासकर जो प्रिंसली स्टेट्स है जहाँ पे अंग्रेज़ों का ज़्यादा चलती है मनमानी, वहाँ पे बहुत अंग्रेज़ आया करते थे। एक अंग्रेज़ आया, उसने कहा उसको शौक था मरे हुए शेर के साथ फ़ोटो खिंचवाने की, जैसे कि उसने शिकार किया हो। तो इन्होंने मना कर दिया, वो भड़क गया, उसने कहा देखो यार ऐसा है, शिकार आप कर लेना, मेरे को फ़ोटो खिंचवाने दो। इन्होंने कहा नहीं, इस चक्कर में बाकी के लोग भी अट्रैक्ट होंगे कि राजा शिकार करके फ़ोटो दूसरे को खिंचवाने देता है, तो मना कर दिया। अब इनको टेंशन हुई यार ये तो पंगा हो जाएगा, अंग्रेज भड़क गए, राज्य छिन जाएगा, क्या करो। तो इनको आइडिया आया कि जो अंग्रेज है ना ऑफिसर, इसकी वाइफ को इम्प्रेस कर दो, रिश्वत दे दो। तो इन्होंने और इनके दीवान ने, इनका दीवान जो है चीफ मिनिस्टर, वो बड़ा काम का है, पूरी स्टोरी में दीवान बड़ा काम आएगा। चीफ मिनिस्टर जैसे चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य थे ना जो एकदम बचा के रखते थे, वैसा ये दीवान है, बड़ा चिंता करता है। एक बहुत ही ईमानदार सा आपका प्रधानमंत्री है ये, ईमानदार प्रधानमंत्री। होता क्या है, दीवान और इनको आइडिया आया कि इम्प्रेस करो। तो कलकत्ता उस समय बहुत फेमस था ज्वेलरी के लिए, तो कलकत्ता में ऑर्डर भेज दिया 50 डायमंड रिंग्स का। ठीक है जी, 50 हीरे जड़ित अंगूठियाँ आ गई और ऑफिसर की पत्नी को भेज दिया गया। इनको लगा यार एक आध ले लेगी अंगूठी, हजारों का खर्चा आएगा, की फर्क पड़ता है, 1000 ही तो है, राज्य के लिए चलेगा। 2 दिन बाद थैंक यू का लेटर आया, अंगूठी वापस नहीं आई, मतलब 50 अंगूठियाँ गई और उसके बाद 3 लाख रुपए का बिल आ गया कोलकाता से। तो इस तरीके से शेर के जो आदेश था, उस आदेश को बचाने के लिए 3 लाख रुपए खर्च हो गए, पर राज्य बच गया, शुक्र है। तो 10 साल में ये स्ट्रगल्स हुए। 10 साल बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि शेर मिल ही नहीं रहे थे। पूरा प्रतिबंधपुरम में शेर की खबर ही नहीं मिल रही। अब समझ में नहीं आ रहा कि शेरों ने सुसाइड कर लिया, छुप गए, भाग गए, बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, सब चैप्टर में लिखा हुआ है। अब आइडिया क्या किया जाए, तो एक दिन ऐसे बंदूक लेके वो खड़े हैं राजा, और ऐसे लहरा रहे हैं बंदूक को गुस्से में। ठीक है, होता है ना ऐसे करते हैं राजा लोग, थोड़ा बंदूक को साफ करेंगे फिर ऐसे निशाना मारेंगे, जैसे हम क्रिकेट खेलते हुए बैट को करते हैं कभी कभी। तो ऐसे बंदूक को वो लहरा रहे हैं, ऐसे मजाक में निशाना मार रहे हैं। दीवान सामने है, दीवान से बोलते हैं दीवान तुम्हें पता है ना 70 हुए, खाली 30 शेर रह गए, क्या किया जाए। दीवान का दिमाग खराब, राजा का सिर कर रहा है, मेरे को मेरी तरफ बंदूक क्यों तान रहा है। वो कहता है अरे माई बाप मैं थोड़ा ना शेर हूँ, आप मेरी तरफ बंदूक तान रहे हो। उन्होंने कहा तुम्हारी तरफ नहीं तान रहा, मैंने कुछ सोचा है। दीवान बोलता है क्या, शादी का। वो कहता है अरे माई बाप कैसी बात कर रहे हो साहब, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी, आप किससे शादी करोगे, बंदूक से कैसे शादी करोगे, अच्छा लगेगा कोई, ऐसा मत करो माई बाप। ठीक है, उसको ऐसा लगता है, वो कहता है नहीं। फिर वो कहते हैं मैंने शेर के बारे में सोचा है। वो कहते हैं क्या, अरे माई बाप कैसी बात करो, बंदूक से शादी कर लो वो ठीक है, तुम शेर से शादी करोगे। मतलब टाइगर किंग आपको लोग बोलते हैं, इसलिए इनको टाइगर किंग बोल रहे थे कि शेर का शिकार कर रहा है 10 साल से, टाइगर क्वीन नहीं चाहिए साहब। वो कहता है पागल हो, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ।
वो कहते अरे साहब मेरी तो पहले से ही बीवी बच्चे हैं साहब, मुझसे कैसे आप शादी करोगे? बोलते शट अप यार। वो हंसने लगता है राजा, अबे तुमसे नहीं, एक काम करो आसपास पता करो शेर किसके यहाँ जाता है, और जिसके यहाँ शेर है उसके यहाँ पे लड़की है कि नहीं शादी करने के लिए। मैंने आपको बताया 20 साल में राजा बना, शिकार शुरू किया। अब इनकी उम्र 30 साल है, 30 में एक अच्छी खासी उम्र है शादी करने की। तो उन्होंने कहा मेरी शादी की उम्र भी हो गई है, अब जिसके यहाँ शेर हो उसके यहाँ चेक करो लड़की है कि नहीं, और जिसके यहाँ शेर और लड़की दोनों हो मुझे बताओ, मैं शादी कर लूंगा। ऐसा ही हुआ, एक राज्य में अच्छे खासे शेर थे और लड़की भी थी, तो इन्हें लड़की से शादी कर ली। और जब ये भाई साहब ससुराल जाए 5-6 शेरों को मार के आए। तो आपको पता होगा ससुराल में जब एक दामाद आता है तो स्वागत होता है, इनका स्वागत तो होता ही था, ये आप जाते थे अपना बंदूक लेके, जब ससुराल जाऊंगा 5-6 शेरों को मारूंगा। ऐसे करते करते और 29 शेरों को इन्हें मार दिया। 29, 70 + 29, 99 का आंकड़ा हो गया पूरा। और अब तक 99 आंकड़ा पूरा होने तक वो जो हमारे ज्योतिष जी थे अब वो जा चुके थे ऊपर, ज्योतिष महाशय थे नहीं, और 99 हो चुके हैं, एक रह गया है। अब बस अब बहुत डेस्परेशन थी, मतलब देख रहे हो ना, अब 10 साल 70 शेरों को मारने में लगे। फिर शादी भी इसलिए की, शादी में भी कुछ सालों तक ये शिकार करते रहे। अब बस लग रहा था एक शेर को मारूं और टेंशन खत्म, उसके बाद मैं शिकार छोड़ दूंगा। इन्हें सोच के रखा था ये सब छोड़ दूंगा, शिकार विकार बहुत खून खराबा हो गया, अब बस एक को मारो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो ससुराल था वहाँ पे भी शेर नहीं मिल रहे। अब क्या हो, कितनी शादियाँ करेंगे भाई एक शेर के पीछे? तो इंतज़ार करने लगे, बहुत भड़कने लग गए, गुस्से में आ गए। ठीक है जी, अब बहुत सारे ऑफिसर्स थे, उन पर गुस्सा निकालने लग गए, तमाम परेशानियाँ आई। एक दिन खबर आई कि एक गांव है, पहाड़ी गांव है, एक पहाड़ के पास वाला, वहाँ पे भेड़ गायब होना शुरू हुई है। भेड़ गायब होने का मतलब होता है कि शायद कोई शेर आ गया है। तो पता किया गया, तो वहाँ पे 2 आदमी हुआ करते थे। तो 2 लोग ऐसे थे जो फेमस थे कि यानी भेड़ को ही खा जाते जिंदा। ठीक है जी, तो वियासामी नायकर और खादेर मियान साहिब 2 लोग थे जो खा जाते हैं शेरों को। उनसे पहले पूछताछ हुई, भाई तुमने तो नहीं शेरों को, नहीं सॉरी भेड़ को, तुमने तो नहीं भेड़ों को कोई खा लिया चुपचाप उठा के? उन्होंने कहा नहीं जी हमने नहीं खाया। इसका मतलब एक शेर था पक्का। ये भाई साहब बड़ा खुश हुए, इनने खुशी में कह दिया कि इस गांव का 3 साल का जो लगान है, जो टैक्स है वो माफ, 3 साल तक ये गांव टैक्स नहीं देगा। और ये भाई साहब बंदूक लेके चले गए। उन्होंने कहा आप तो जंगल में ही रहेंगे, बिना शेर को मारे जंगल से निकलूंगा नहीं। तो जो भी तैयारी होती है, मचान बनाना, कैंप लगाना, शिकारियों को पूरी टीम होती है, राजा शिकार करेगा लेकिन टीम पूरी होती है, जो भी खाना पीना नाच गाना सब इंतजाम करके ले गए। बहुत खुश थे, लेकिन शेर दिख ही नहीं रहा था। अब पता नहीं यार शेर करना क्या चाह रहा है, पहले भेड़ को खा रहा था, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, शेर ही नहीं मिल रहा। दिमाग खराब, इनका मूड ऑफ होने लग गया। इनने गुस्से में कह दिया पूरे राज्य का टैक्स डबल, जो सामने आया उसकी नौकरी गई 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 गई, निकालते जा रहे लोगों को। दीवान ने कहा देखो भाई साहब ऐसा है महाराज, अगर आपने ऐसा किया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हमारे राज्य को खा जाएगी, बर्बाद कर देगी हमको। क्योंकि उस समय कांग्रेस थी, जो राजा अत्याचार करता था उसके खिलाफ विरोध करवाती थी। तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस साहब माहौल खराब कर देगी। तो राजा ने कहा ठीक है तुम निकल जाओ, मतलब वो सुनना ही नहीं चाह रहा बात को। दीवान घर पे आया टेंशन में। दीवान कह रहा है यार ऐसे तो राज्य बर्बाद हो जाएगा, या तो अंग्रेज बर्बाद कर देंगे, या इंडियन नेशनल कांग्रेस आके राजा के खिलाफ भड़का देगी, नहीं तो राजा सबको नौकरी से निकालता रहा तो कुछ और पंगा हो जाएगा, कल को मुझे भी निकाल देगा, क्या करूं। तो हुआ क्या था, ये एक पार्क से, मद्रास के एक पब्लिक पार्क से एक बार इन्होंने एक शेर को बचा लिया था। बूढ़ा सा शेर था, उसको उन्होंने अपने घर में पिंजरे में बंद करके रखा था। उन्होंने कहा अब इसकी बारी है, ये काम आएगा, एक काम करता हूँ इस शेर का शिकार करवा देता हूँ। वो और उनकी पत्नी, शेर मतलब बहुत मासूम सा बूढ़ा सा शेर है, वो काट वाट नहीं खाता। तो उसको ये उठा के अपनी कार में बिठाया दीवान और उसकी पत्नी ने, और चुपचाप जंगल में राजा के कैंप के पास चले गए। इतना आलसी सा शेर था वो, चुपचाप बैठ गया और निकलने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, कैंप के बाहर रात का टाइम है, जो दीवान साहब है वो बड़ी मुश्किल से घसीट घसीट के शेर को निकालते हैं और वो जमीन पे पसर जाता है। फिर धीरे धीरे घूमता है, ये लोग छुप जाते हैं। शेर के दहाड़ने की आवाज़, राजा बंदूक लेके खुशी से आता है। शेर सामने कुछ नहीं करता, वो झपटता नहीं, चुपचाप बाहर बैठ जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका, वैसे टाइप, आराम से जाके बैठ जाता है। राजा का क्या, वो बंदूक लेता है, सामने निशाना लगाया, शॉट, शेर बेहोश। राजा खुश, 100वां शिकार। सीधा वो कार में बैठता है, हुर्रे करके चला जाता है। पूरी टीम आती है। राजा ने कहा ठीक है तुम लोग आ जाना घर पे, मैं तो जा रहा। ठीक है, आदेश वादेश दे दिए कि ये हमारा 100वां शिकार, अब पूरे राज्य में ऐलान कर दो, हम अब अमर ही हो गया। मतलब जिसको श्राप था, जिसके लिए भविष्यवाणी थी कि शेर इसको मारेगा, अब शेर मार चुका है 100वां वो, उसने राज्य में ऐलान कर दिया जाए, इसको ले लिया जाए। ठीक है जी, इसके ऊपर कब्र बनाई जाएगी, समाधि बनाई जाएगी 100वें शेर की। वो सब कह के कार में ये भाई साहब चले गए।
बाद में शिकारी आए और शिकारियों ने देखा और वो जो शेर बेहोश था उस पर गोली नहीं पड़ी थी, गोली उसके छू के निकल गई थी। तो उस गोली के छूने से बूढ़ा सा शेर था और शौक से बेहोश हो गया था, अब अपनी आंख हिला रहा था। अब शिकारी डर गए, अब सच बताएंगे तो महाराज गुस्से में हमारी नौकरी से निकाल देंगे, क्या किया जाए। तो एक शिकारी ने 1 फुट का गैप लिया, बंदूक उठाई, निशाना लगाया और ठोक दिया। शेर मर गया फाइनली। लेकिन 100वां शिकार राजा के हाथ से तो हुआ नहीं था। ये बात दबा दी गई, किसी को पता नहीं है ये बात। सबको लगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, राजा पेंशन फ्री। और इस साल, जिस साल ये 100वां शिकार हुआ, राजा के लड़के का 3रा बर्थडे था। राजा का लड़का अब 3 साल का होने वाला है। तो शिकार के चक्कर में वो भाई साहब इसके पहले 2 बर्थडे, यानी जब जन्म हुआ, फिर वो 1 साल का हुआ, फिर 2 साल का हुआ, वो नहीं मना पा रहे थे। अब क्या किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा अब मैं इसकी पूर्ति करूंगा, इसको एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। वो राज्य के मार्केट में निकले और एक अच्छा सा गिफ्ट ढूंढने लगे। एक दुकान पे गए, लकड़ी के खिलौने थे, उससे पूछा ये लकड़ी का शेर कितने का है। दुकानदार ने कहा अरे यार इसको बताऊंगा कि 1.5 आने का है ये, 1 और आधा आना, तो राजा गुस्सा हो जाएगा कि ये सस्ती चीज़ है ये, और लेगा भी नहीं। उनने झूठ बोल दिया, सर 300 आना, 300 आना, 300 रुपये, ऐसे कुछ बता दिया। राजा ने कहा अरे वाह ये अच्छा है, ये महंगा है ना। उसने बड़ा चढ़ा के बताया ये साहब नायाब कारीगरी का एक नमूना है, बहुत ही शानदार सा शेर है। राजा ने कहा नायाब है, अब तो मैं यही लूँगा। राजा भाई साहब लेके चला गया। बच्चे के साथ खेलते हुए ही वो जो एक्चुअली लकड़ी का पीस था ना, वो थोड़ा सा रफ था, किसी ने अच्छे से बनाया नहीं था, सस्ता तो था ही, उसकी छेद चुभ गई। छेद मतलब क्या होता है, लकड़ी का एक आप कह सकते हो टुकड़ा होता है। शायद आपने देखा होगा फर्नीचर में, कभी कभी हम लोग जब हाथ लगाते हैं फर्नीचर को या घिसा जाता है तो बुरादा निकलता है, तो कभी कभी वो होता है हमारी उंगली में चुभ जाता है और फिर उसको बाद में पिन से निकालते हैं, सेफ्टी पिन से। ऐसा ही हुआ, राजा को चुभ गया तो कुछ नहीं था, राजा के सीधे हाथ में चुभा, उसने उल्टे हाथ से ऐसे निकाल के छोड़ दिया। उसने कहा कुछ नहीं होगा। अगले दिन हाथ में इन्फेक्शन हो गया, वो उसके अगले दिन पूरा हाथ में इन्फेक्शन हो गया। 3 सर्जन्स को बुलाया गया, ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और बोला द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड द किंग इज डेड। ऑपरेशन सक्सेसफुल है, राजा मर गया। तो इस तरीके से 100वां शेर जो था वो राजा की मौत का कारण बना, लेकिन 100वां शेर जिंदा नहीं था, लकड़ी का था। तो ये कहानी थी द टाइगर किंग की, यानी मृत्यु से आप कितना भी बच लो, 13 साल 14 साल लग गए, पर मृत्यु राजा को नहीं छोड़ती, मृत्यु हमें नहीं छोड़ती, भाग्य टलता नहीं है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप मानते हो भाग्य को या फिर हार्डवर्क को? आपको ये चैप्टर कैसा पसंद आया ज़रूर बताएं। अगर आप मुझसे पूरा का पूरा 12th पढ़ना चाहते हो, जिसमें ग्रामर, राइटिंग पोर्शन, रीडिंग पोर्शन, वीकली टेस्ट होंगे, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो।